उस दिन हम भी विरोध करेंगे। यानी कि हमारे किसी कृत्य से अगर किसी दूसरे जीव को, किसी तकलीफ को या किसी समुदाय को कोई परेशानी हो रही है, ये नहीं कहता कि कुछ जादू या कोई चमत्कार नहीं होता, मुझे नहीं आता। इसको तो ओपरा हुआ है, इसको तो ऊपरी हवा आई हुई है, मेरा बच्चा बीमार है, न उसको इस जीसस क्राइस्ट ने ठीक किया, न उसको किसी मुल्ला ने ठीक किया, न किसी पादरी ने ठीक किया, किसी ने नहीं। हर धर्म के अंदर पाखंड है, हर स्थान पर बुरी चीजें हैं, बुरी चीजें कहीं पर भी हों बंद होनी चाहिए। किसी की बलि लेने के लिए कहेंगे, जिस दिन शराब कहीं पर मांगेंगे, जिस दिन धन इत्यादि की मांग करने लगे। स्वामी जी, आपने अभी बताया कि कुछ लोग रामचरितमानस पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। लेकिन कुछ लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री पर भी सवाल उठा रहे हैं, बागेश्वर धाम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिएगा प्रियवर, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ लोग बागेश्वर धाम सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उनके पीछे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सनातन के रक्षक हैं। वास्तव में इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सनातन संस्कृति को उन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन प्रियवर एक बात बताइएगा, एक संस्कृति में हर तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। अब मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा, कोई मुझसे किसी जादू की अपेक्षा रखेगा, मैं ये नहीं कहता कि कुछ जादू या कोई चमत्कार नहीं होता, मुझे नहीं आता। और मुझे नहीं आता तो मैं इस बात का कहने का अधिकारी बिल्कुल नहीं कि कोई चीज़ गलत है, मुझे नहीं आता भाई। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा कि गुरुजी मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं बता सकता हूँ, शास्त्रों से बता सकता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता मेरा प्रिय ग्रंथ है, वहाँ से अगर कोई चीज़ पूछना चाहता है वहाँ से बता सकता हूँ। वेद शास्त्रों से कोई पूछे वहाँ से बता सकता हूँ, लेकिन उसको पूछने के लिए कोई आएगा नहीं। अब एक व्यक्ति यहाँ पर मेरे पास में आया, आकर के वह कहने लगा कि गुरुजी मेरा इलाज कर दीजिएगा, मेरी बच्ची बीमार है, इसको तो ओपरा हुआ है, इसको तो ऊपरी हवा आई हुई है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में ये चीज़ें हैं। मैं कहूँगा देखो भाई मेरे पास इलाज नहीं। फिर वह चर्च में जाएगा, वो लोग उसका इलाज करेंगे, वहाँ हालेलुया होगा, वहाँ पर कई प्रकार के इस तरह के कर्मकांड वो लोग करेंगे। फिर वो लोग कहेंगे देखो भाई यहाँ से मुझे आराम हो गया। उन लोगों को चाहिए ही वही था। वो लोग क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लोग क्या होंगे? ईसाई बन जाएंगे। अब उसका जिम्मेदार कौन? मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज नहीं दी जो कि उन मूर्खों को चाहिए थी। मूर्ख थे। अब वो ठीक क्यों हुए? क्योंकि मानसिक रूप से उन्हें विकृति थी, उनको संतुष्टि हो गई तो वो ठीक हो गए। न उसको जीसस क्राइस्ट ने ठीक किया, न उसको किसी मुल्ला ने ठीक किया, न किसी पादरी ने ठीक किया, किसी ने नहीं। उनको अपने मस्तिष्क की बीमारी थी जिसकी वजह से वो ठीक हो गए। अब जो पाखंड उन्मूलन समिति धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रही है, अब यह बात देखें कि विभिन्न स्थानों पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन हम जस्टिफाई ये नहीं कर सकते कि वो लोग भी कर रहे हैं तो हम लोग भी करें, और हम यह भी नहीं कह सकते कि इससे हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं तो यह सही है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों को इकट्ठा होना है, सनातन वाले लोगों या देश के लोगों, तो भाई ज्ञान की बात पर या देश की एकता की बात पर या प्रेम की बात पर इकट्ठा हो, वरना कल फिर कुछ चीजें सामने आएंगी और फिर जब वो चीजें सामने आएंगी फिर धर्म बदनाम होगा। इससे आधार सही नहीं होगा। इसलिए न मैं विरोध करता हूं और न मैं पक्ष में खड़ा हूं। बस ये चीजें इस तरह की चल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं तो दूसरे लोग, दूसरे मुल्ला होगा या पादरी होगा या फिर दूसरे लोग होंगे, कोई वो लोग कर रहे हैं, ये चीजें होती हैं। मेरा आपसे सवाल ये है स्वामी जी कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध हो रहा है, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से आपने रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले, बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल उठाने वाले भी क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं? देखिएगा, यहाँ पर जो सवाल उठाना चाहते हैं या सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर, वह उन लोगों को बहाना मिला हुआ है। वहाँ पर राजनीति भी साथ में हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पर मूल जो कारण है वह क्या कारण है कि सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में अगर उंगली उठाने का कहीं पर भी अवसर मिलता है तो यहाँ पर बड़े बड़े शास्त्रवेत्ता हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, न उनसे कोई ज्ञान की बात पूछेगा, न उनसे कोई ज्ञान की बात करेगा, न उनसे कोई ज्ञान की बात सुनेगा, न उनका जिक्र होगा। लेकिन कहीं पर अगर कोई कमजोरी दिखाई देती है, और कमजोरी है भी नहीं लेकिन फिर भी सवाल उठाया जा सकता है, तो बार बार सवाल उठाया जाए।
अब इससे भी क्या होगा, इससे भी ध्रुवीकरण होगा। कैसे कि कुछ लोग होंगे कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं वो तो पंडित हैं, वो ब्राह्मण हैं, देखो भाई शूद्रों के खिलाफ हो गए, ये पंडित फिर सवर्ण और दलित कर दिया जाए, फिर इस तरह की चीजें कर दी जाएं, फिर कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को छोटा दिखाया जाए। इस तरह के बार बार प्रकरण आते हैं और उनके पीछे मुख्य कारण क्या होता है, हिंदू धर्म को छोटा दिखाना, कमतर दिखाना, और इससे राजनीतिक इच्छा भी पूरी होंगी और धर्मांतरण की इच्छाएं भी पूरी होंगी। मैं एक बात कहता हूं, हर धर्म के अंदर पाखंड है, हर स्थान पर बुरी चीजें हैं, बुरी चीजें कहीं पर भी हों बंद होनी चाहिए। और रहा सवाल विरोध का कि मैं विरोध क्यों नहीं कर रहा हूं धीरेंद्र शास्त्री का, या खुले शब्दों में मैं कहता हूं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। हां, धीरेंद्र शास्त्री जिस दिन किसी की बलि लेने के लिए कहेंगे, जिस दिन शराब कहीं पर मांगेंगे, जिस दिन धन इत्यादि की मांग करने लगेंगे कि मुझे इतने सारे धन की आवश्यकता है या फिर इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, जिस दिन इन चीज़ों की का काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम भी विरोध करेंगे। यानी कि हमारे किसी कृत्य से अगर किसी दूसरे जीव को, किसी तकलीफ को या किसी समुदाय को कोई परेशानी हो रही है तो वास्तव में विरोध की बात है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि हिंदुओं, यदि आपको एकीकृत होना है, एक झंडे के तले इकट्ठा होना है, तो फिर ज्ञान की तरफ आगे बढ़ो। मैं यहाँ मंदिर में बैठा हुआ हूँ, मैं संत रविदास जी को मानता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी को मानता हूँ, अपने धर्मशास्त्रों को मानता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि हिंदू यदि एकीकृत होना है एक स्थान पर, तो आपके लिए सबसे जो सुंदर झंडा है, सबसे बेहतरीन आपको मार्ग दिखाने वाला झंडा है, वह आर्य समाज है। फिर वहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि धीरेंद्र शास्त्री के विरोधी तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं वो पाखंड है, और जैसा कि मुझे आपके बारे में जानकारी है आप पाखंडवाद के घोर विरोधी हो, तो आपको क्या लगता है? मैं एक बात कहता हूं कि पाखंड की परिभाषा क्या है। पाखंड उसे कहते हैं कि जैसा आप अंदर से हैं वैसा बाहर से नहीं दिख रहे, तो यह पाखंड है। पाखंड का मतलब यह नहीं है कि हम किसी आडंबर को भी पाखंड कह देंगे। आडंबर एक अलग चीज है। आडंबर का मतलब यह है कि जो आप हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, वह तो है आडंबर। मान लिया ओशो जो है, वह ओशो रजनीश बहुत ज़्यादा संभोग इत्यादि की क्रियाओं पर वो प्रवचन देते थे, उसको सही भी बताते थे कहीं किसी तरीके से, भले ही उसके वक्त अलग तरीके से कहीं जस्टिफाई करें, लेकिन उसका ना वो विरोध अकेले में करते थे। अगर वो बाकायदा उन कार्यों में संलिप्त दिखाई दे जाए लोगों को, तो पाखंडी नहीं है। जो वो कह रहे हैं उसी तरह का उनके जीवन में अगर कोई चीज़ें दिखाई दे जाए, पाखंड नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति कह रहा है ब्रह्मचर्य व्यक्ति को रहना चाहिए, कोई व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति को सात्विकता का पालन करना चाहिए, मर्यादा की रक्षा करना चाहिए, और वो व्यक्ति गलत कार्य में, इस तरह के कार्य में पकड़ा जाता है, तो वो पाखंडी है। तो पाखंडी तो मैं उस दिन कहूंगा धीरेंद्र शास्त्री को जिस दिन वो अंदर से वैसे नहीं होंगे और बाहर से वैसे दिखाई दे जाएंगे। अभी मुझे नहीं पता कि वो पाखंडी है या नहीं है। हाँ, आडंबर हम जरूर कह सकते हैं कि दिखाया ज्यादा जा रहा है, चीजें कम है। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि जिन लोगों को चाहिए ही आडंबर, वो आपके पास नहीं रहेंगे। फिर जाहिर सी बात है वो दूसरे स्थान पर जहां आडंबर मिल रहा है वहां चले जाएंगे। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।